आए हैं। मैं इनका मेरे यहाँ पहुंचने पर इनका सबका धन्यवाद करता हूं, सम्मानित करता हूं, इनको मान सम्मान करता हूं। दूसरा भाई, मैं सभी भारतवासियों से मेरे तरफ से नमस्कार करता हूं और सबका मैं धन्यवाद करता हूं। भाई सबसे पहले किस बात पर प्रेस वार्ता बुलाई है हमने, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी। उन्होंने बताया भाई 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक तो होता है रेस का घोड़ा, एक होता है बराती घोड़ा, एक होता है लंगड़ा घोड़ा। 3 प्रकार के हो गए। और 3 प्रकार और होती है इनमें। एक घोड़ा होता है रेस का, जो पहलवान होता है, कुश्ती करता है, एक घोड़ा वो भी होता है। दूसरा घोड़ा होता है जो सामाजिक काम करता है। तीसरा घोड़ा होता है जो राजनीति करता है। चाहे राजनीति कौन सा घोड़ा हो, उन घोड़ा में लंगड़ा होता है 10-15 साल चलता घोड़ा। उसके बाद भाई उसको चाहे बूढ़ा कह लो, चाहे लंगड़ा कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, उसके बाद वो जो पहले काम करे था वो काम नहीं कर सकता। तो हमारा यहां हरियाणा का मुख्यमंत्री जी ने बोला है, बोला भाई जब कांग्रेस पार्टी की तजूरी भरे थे, जब तो वो लंगड़े घोड़े नहीं दिखे। देखो राहुल गांधी ने बात तो कही मध्य प्रदेश में, और हमारे मुख्यमंत्री ने कई बार हरियाणा के लोगों से माफी मांगे। राहुल गांधी हरियाणा में वो बातें नहीं कही। अगर कोई लंगड़ा घोड़ा है और उसने सीएम का जाके बताई है, तो सीएम बताओ किसको पता है लंगड़ा घोड़ा? हमने हरियाणा वाले लोगों को तो बेड़ा कोई नहीं, लंगड़ा घोड़ा कौन सा है, रेस का घोड़ा कौन सा है। देखो हम तो ये कहा, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करते हुए सभी रेस के घोड़े हैं। हमारा एक जिस तरह यहां हमारा विधायक है एमपी साहब, उन्होंने किसी तरह से ये सारा काम खो दिया। एक अपना अपन में बोलता है मैं व्यापार मंडल का प्रधान हूं। भाई उसका व्यापार मंडल का प्रधान जरूर है, तेरे कांग्रेस पार्टी का बीजेपी का मतलब है। अरे हमने उसका न्यू नहीं बेरा, उसका किस चीज का व्यापार है? व्यापार मंडल का प्रधान है, आज तक हमने न्यू नहीं बेरा किस चीज का व्यापार है। हाँ, एक चीज का व्यापार होगा, और रिश्ते करवाने का। और रिश्ते भी बड़े व्यापारी करवा सकता, क्यों कमीशन मोटा ले? छोटा भाई हमारा वर्ग किसान ना रिश्ते करवाओ तो सारा शादी में 1 लाख में रिश्ता कर दिया तो उसका कमीशन कर दिया, उसने मोटा कमीशन। हर किसान के और मजदूर और बैकबोर्ड का बस का नहीं है, तो उसका तो यू है व्यापार मंडल। और हमने बेरा को जी किस चीज का व्यापार करे हो? अरे व्यापार मंडल का प्रधान एक के है बजरंग दास गर्ग, जो कबाड़ी की दुकान दिया तो मार्केट में यार है। तो भाई आगे हमारा ये है, जिस तरह हमें हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, देखो जी हम पूरा हरियाणा आपसे माफी मांगता है। हमारा जो आयुष्मान कार्ड था 5 लाख का गरीब लोगों का इलाज होता था, वो काट दिया, वो लागू कर दो, हम सारा हरियाणा माफी मांग लेंगे। और जो 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का दवा लागू कर दो, हम माफी मांग लेंगे। एक बार किसानों की आयु डबल करने की कहा था, वो डबल कर दो किसानों की आयु, हम माफी मांग लेंगे। हम जो गरीब आदमियों से कभी तो यार ये सरकार जाटा के खिलाफ हो जाती है, कभी यार किसानों के खिलाफ हो जाती है, कभी इसे अम्बेडकर के खिलाफ हो जाती है। तो न्यू बताओ किसको मानते? देखो धर्म है 3, सिख, हिंदू, मुसलमान। इनमें हमने, चाहे हम हिंदू हैं भाई, हमने तो वो तो गुरुद्वारे ही पूजा करते, गुरुद्वारे ही पूजा के करते, वहां लंगर लगाते गुरुद्वारा में सिख भाई, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। वो खाने का भी प्रोग्राम करते हैं, चाय का भी। हमारा भाई मंदिर में कभी भी कोई खाने का, कोई पानी का कदे कोई प्रबंध नहीं होता, और ना ही हमारी मस्जिद के अंदर होता, एक गुरुद्वारे के अंदर होता है। और गुरुद्वारा इन पाड़न की कहते कई बार कि भाई उत्तर प्रदेश में भाई और रोड काटे हैं गुरुद्वारा पाड़ा। तो हमारा कोई भी संगठन दिल्ली जाता है तो गुरुद्वारा में खाना खाता हो, गुरुद्वारा वाले उसको लंगर देते हैं, वो धर्म करते हैं भाई। रही बात हमारे मुख्यमंत्री की मेन बात है, हम भाई उनसे माफी मांगांगे। जिस तरह हम इस रोड पर रहते, ठंडी सड़क पर डापड़ा चौक से जो पुरानी सब्जी मंडी में रोड था, ये 1 घंटा फाटक बंद रहे हैं भाई। सीएम का गा हम हाथ जोड़ लिया, माफी मांग लिया, हमारी ये फाटक 5 मिनट में खुलवा दे और बंद करवा दे, और लोग तंग ना पाए। 1 घंटा फाटक बंद होगी, हम माफी मांग लेंगे।
हमारी किसानों की आईओ की कह दी वो काम करते हो माफी मांग लेंगे। देखो ये राहुल गांधी जी हैं, वो एक ऐसे सच्चे इंसान हैं, बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलते। अब भाई उन्होंने कहा था भाई किसानों का सिलेंडर 500 रुपया कर देंगे, बीजेपी भी कहा दी हम भी 500 का कर देंगे। आरी बाग का इलेक्शन जहां भी होगा वो कह देंगे तो हरियाणा में 500 का कर दो, हम सारा हरियाणा हाथ जोड़ के सीएम से माफी मांग ले भाई। अरे राहुल गांधी एक से कुतरिया पाल लो, न्यू कहे भाई राहुल गांधी ने कुतरिया क्यों पाया, भाई माफी मांगो। फिर वो छोड़ दे भाई कुतरिया क्यों छोड़ दिया, राहुल गांधी माफी मांगो भाई। अरे ये कोई तरीका तो नहीं, तरीके की लड़ाई लड़ो। और फिर भाई कहते हैं हर ये देखो बीजेपी वाला ने देखो समाज की सेवा दो संगठन करते हैं भाई, एक तो किसान बॉर्डर पर जवान, और उन्हें की कदर नहीं है। अगर ये दो आदमी नहीं रहेंगे, किसान और बॉर्डर पर जवान नहीं रहेगा तो भाई हिंदुस्तान सुख से नहीं रहेगा। ये बीजेपी सरकार ने सोचना चाहिए। और जो बॉर्डर पर लड़े हैं उनकी भी बुराई और जो किसान है उनकी भी बुराई। अरे ये चाहते किसको है ये तो क्लियर करे बीजेपी। हम भाई उस समाज को बैकबोर्ड का भी खिलाफ, अम्बेडकर का भी खिलाफ, जाटों के खिलाफ और भाई पटेलों के खिलाफ। ये न्यू बतावे हम भाई उस धर्म को मानते हैं, उस जाति को मानते हैं, कोई तो बतावे भाई इन किसानों का भला कर दो। और जो ये आड़े काम है हमारा, जिस तरह तेल है 50 रुपये लीटर कर दो, जब हम तड़के जावा सीएम के सारे माफी मांगांगे तो राहुल गांधी माफी किस चीज की मांगे। और अगर जो न्यू कहा ने तजूरी भरना, अगर तजूरी भरना है कहीं कोई बेरा ने जो सीएम के पास वो लंगड़ा घोड़ा गया हो तो हमने क्लियर करो, बताओ भाई हमारा हरियाणा का है, कोई कब है तो हम उस खातिर भी माफी मांग लेंगे कि वो भी हमारा हरियाणा का है। और अगर वो दोनों काम करे भाई, एक टांग बीजेपी में रखे और एक टांग कांग्रेस में रखे, तो हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया ऐसा नहीं चलेगा भाई। मैंने जो समाज में काम करने वाला है, जो लोगों का बीच में रहने वाला है, जो लोगों का भला करने वाला मैंने उससे ये, तो हम तो ये चाहते हैं भाई मैं किसी भी पार्टी में कोई पद नहीं है मेरे पास, मैं एक भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूं दलजीत पंघाल, मेरे पास कौन सी पार्टी का कोई पद नहीं, ना मैं किसी पार्टी की कोई बुराई करता, जो सच्चाई है वो कहेंगे भाई। पंघाल साहब अभी आप राहुल गांधी के गीत गा रहे हैं और पिछले दिनों आप कांग्रेस में जुड़ के काम कर रहे थे और उदय भान ने आपके नाम से एक चिट्ठी निकाली थी कि आपको कांग्रेस से बर्खास्त बहाल किया जाता है, तो उसमें आप क्या करें? कांग्रेस से तो बर्खास्त जब करें, मैं भाई एक यू जो आरएमपी बन रहा है इसकी सच्चाई बता दी तो भाई कांग्रेस से काट दो। अरे कांग्रेस तो मेरे पास को पद दे रखे तो कांग्रेस काट दो मैंने। और क्या अगर मेरे को कांग्रेस की मानने है तो मेरे को लेटर दो, मेरे को प्रूफ दो भाई, इस आधार पर पंघाल साहब ने कांग्रेस से काटा। हाँ हमने जो प्रभारी लगाया है पे उनसे हमने बात करी, न्यू बोलिया पंघाल साहब आपको कांग्रेस से नहीं निकाल सकते, हमारी 12 आदमी की कमेटी है वह बैठेगी और आपको नोटिस दिया जाएगा और आपका सबूत दिए जाएंगे किस बात से कांग्रेस से काटे हैं, आपको नहीं निकाल सकते। ये कर रहे प्रोपगंडे, तो प्रोपगंडे कै दिन चलेंगे? प्रोपगंडे नहीं चल सकते तो सच्चाई चलेगी। और हम तो सच्चाई एक बात का, हम भाई जो देश का भला करेगा चाहे बीजेपी कर दो हम उनको हाथ जोड़ लेंगे, पाप पकड़ लेंगे और उनके नारे लगा करांगे। और कांग्रेस करेगी तो हम कांग्रेस का करांगे भाई। बीजेपी ने कहा था भाई दुगनी आईओ कर देंगे, 15 लाख रुपये खाता में आ जाएंगे, किसानों की आईओ डबल कर देंगे, तेल का रेट सस्ता कर देंगे, डॉलर को बराबर कर देंगे, हो गया भाई डॉलर बराबर। साहब बात करनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात करनी चाहिए शिक्षा पे, बात करनी चाहिए स्वास्थ्य पे, ये कहाँ जा रही है राजनीति? लंगड़े घोड़ों के ऊपर सेंट्रलाइज कर दी। कहीं पे अगर विधानसभा की बात करें तो बोबर पे चर्चा होती है, मेन मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही? मेन मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही भाई? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, वो हरियाणा में आगे, और हरियाणा में हमारे जो हरियाणा का सीएम है उसका चीज लाएगी, और उसने हरियाणा में तो लंगड़े घोड़ा कोई मुद्दा कौन था? देखो हर आदमी का, हर इंसान का हर स्टेट में जांच का है। अगर राहुल गांधी पर कोई पाबंदी है हरियाणा में आने की तो पाबंदी लगाओ। हर आदमी, हमारा देश आजाद है, गुलाम तो नहीं। हाँ ऐसे रहेगा तो गुलाम जरूर कर देंगे, अरे हटके आजाद करवाना पड़ेगा। जिस तरह भगत सिंह पर गए, सुभाष चंद्र बोस पर गए आए थे ने, न्यू लोग उठेंगे
तो भाई गुलाम हो गया तो हटके आजाद करना पड़ेगा। अगर तमना आड़े जाना है आड़े कौन जाना। देखो हम तो हाथ जोड़ के करते हैं भाई, किसानों का भला कर दो, गरीबों का आयुष्मान कार्ड लागू कर दो, पीले कार्ड काटने बंद कर दो। तो हमें ये बात कह रहे हैं भाई, इस बात से आपसे हमें बार बार अपील करते हैं। तो देखो राहुल गांधी जी ने कहा भाई सिलेंडर 500 रुपया ना देंगे, जो तेल। आपको विश्वास है आपकी कांग्रेस में वापसी होगी दोबारा? आपको विश्वास है? अरे विश्वास ना हो, मन ने कांग्रेस में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। मन ने तो ये चाहिए देश का भला हो जाओ, देश का भला हो जाओ, इसमें सभी बरादरी आगे भाई। देखो हम तो न्यू का राहुल गांधी आज हम तो यार बूढ़े आदमी हो गए, कहीं ना हो मेरी तो हमारा तो चल लिया काम, ये देश का भला हो जाओ, हम तो देश के लिए। और देश का भला एक सच्चा इंसान है राहुल गांधी। हम तो न्यू कहेंगे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और रोज हरियाणा में होगा जिंदाबाद। खान साहब आपके हिसाब से माफी किसको मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को या सीएम साहब? देखो भाई हम तो ये तो माफी तो भाई देखो राजा है, हम तो माफी मांगने की किसी को नहीं कहते। क्यों? तो राहुल गांधी तो मांगे किस चीज की? राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी का है, नेता है, कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा है। वो बीजेपी के अंदर को टांग नहीं अड़ा रहा। अगर बीजेपी कांग्रेस में टांग अड़ावेगी तो राहुल गांधी ने कोई स्टेप लेना ही पड़ेगा फिर तो। अगर कोई आदमी देखो ये कहते हैं भाई जुआर बाजरा सभी लोग बोते हैं, अरे बेलडे लेके कोई बहु है, अरे बेलडा तो अपने जाए में हुआ है। तो भाई अगर कोई कांग्रेस में बेलडा है ने वो तो अपने फूट जाएगा, और उस बेलडे ने चुप की बात नहीं बगावेगा ना राहुल गांधी, तो कांग्रेस पार्टी कैसे उभरेगी? देखो मतलब आपके सुधार की जरूरत है कांग्रेस? सुधार की जरूरत है। तो ये भाई हर आदमी कह था कांग्रेस के अंदर भाई 80 सीट आऊंगी हरियाणा के अंदर, और हम भी कमा दे 80 सीट आऊंगी। हमारा एमपी साहब बोला नहीं 80 की जरूरत नहीं है, तुम 40-45 ले आओ। अरे जब सीट लोग 80 दे और 40-45 तो क्या समझा भाई? 2 किश्ती हम पाना टेको, वो टांग पाट जा रहे हैं, एक किश्ती के अंदर टांग टेको वो किश्ती पार हो जाए, और दोनों किश्तियां में टांग पाट टेकेगा तो टांग पाट जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।